इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने का आवश्यकता भी है। इसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्लांटेशन रिलेटेड मैटर्स में चलते हमने अनाउंस किया कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसके द्वारा ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सैपलिंग्स को उपयोग कर सकते हैं। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये तुरंत बेनिफिट देगा। ये एक अनाउंसमेंट कोकोनट प्रमोशन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड इफ मेंबर्स of honorable members from particularly from Kerala who spoke about केरला को कुछ नहीं मिल रहा। कोकोनट केरला का जीवन धारा है मैडम। हाँ, और हमारे सरकार के द्वारा प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, देश भर में इन्फ्लेशन रेट एक है। टोटली इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने में एक नंबर आएगा नेशनल एवरेज। हर एक स्टेट में भी आजकल डेटा निकल रही है। मॉस्पी का डेटा अभी नया सीरीज जो आ रही है फरवरी 27 से, उसमें भी स्टेट्स का इन्फ्लेशन डेटा देते हैं। आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई की वजह से नारियल भी चाहिए खाने पकाने में और नारियल तेल भी चाहिए। केरला के इन्फ्लेशन नंबर सिर्फ कोकोनट के किल्लत के कारण उनके इन्फ्लेशन में असर पड़ता है। भारत सरकार अभी केरल के और कोकोनट ग्रोइंग हर स्टेट में ये प्रमोशन स्कीम के द्वारा कोकोनट सप्लाई भी अच्छा रहे, कोकोनट ऑयल भी हमारे देश में खूब प्रोड्यूस हो, जिसमें स्टेट्स जो ज्यादातर कोकोनट को उपयोग करते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सो फार्मर 1 करोड़ बेनिफिट करेंगे तो कंज्यूमर भी अच्छा कोकोनट मार्केट में आने में ये सुविधा मिलेगा। और आई एम ग्लैड केरल को केरला कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा। फिर कोकोनट ग्रोइंग बाकी स्टेट्स का भी इससे असर। दूसरा, एनके प्रेमचंद्रन जी हर साल मिलते थे मेरे से कि हमारे कैशू ग्रोवर्स के लिए कुछ करो। बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी मिलते थे, कुछ करो हमारे कैशू। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के कैशू सेल्फ सफिशिएंसी हो भारत देश में, कैशू एक्सपोर्ट हो भारत देश से, कैशू का वैल्यू एडिशन हो जाओ भारत देश में ही। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैशू के लिए टोटल पैकेज, और उसका ज्यादातर आई वुड थिंक 70% बेनिफिशियरी आर इन केरला, ऑल राइट ऑल्सो इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आर ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम Kakinada spoke about it this morning. So Maharashtra, Goa, completely cashew industry last few years had their own difficulties. मगर इस स्कीम के द्वारा हमने कैशू को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। सो इन स्टेट्स में थोड़ा एक्टिवली होकर के सामने आकर इसका पूरे भरपूर उपयोग करना चाहिए इस स्कीम को। ऐसे ही कोको, आज को कर्नाटका में भी बीच में इंटरक्रॉपिंग का फैसिलिटी, वो अरेका नट ट्रीज के बीच में कोको कल्टीवेशन हो रही है भारत देश में, उसका भी सपोर्ट हम दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे हिमालयन हिली स्टेट्स में पाइन नट का, वॉलनट्स का, आमंड्स का प्रोत्साहन इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा एंड असम, ये अगरवुड उधर होता है, उसको लाइक साम्रानी, द फ्रैंकिनसेंस, दे यूज इट फॉर मेकिंग अगरबत्तीस। एंड साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट रहता है। त्रिपुरा में मुझे मालूम है बहुत बड़ा वन, अगर के वन, हमारे बीजेपी सरकार आने के तुरंत बाद उधर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ करता था।
वो भी इसमें से बेनिफिट होगा। लास्टली, केरला और कर्नाटका, सैंडलवुड का बेनिफिट अब तक कोई सरकार ने उसके ऊपर बात नहीं किया। मोदी जी ने उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया। भारत का कल्चर से जुड़े हुए सैंडलवुड हमारे पूजा में, हमारे घरों में रखते हैं और सैंडलवुड को सेक्रेड मानते हैं हम। उसका कल्टीवेशन ही कम हो रहा है। मुझे सुनने में आया और डेटा भी मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आज बड़ा सा सैंडलवुड का वन वो लोग तैयार कर रहे हैं। भारत को पुनः सैंडलवुड का प्रामुख्यता समझ करके हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केम एंड सेड, यू आर फ्रॉम द साउथ, डोंट यू नो दैट यू आर लूजिंग ऑल द सैंडलवुड फॉरेस्ट। इसका अभी मुझे ये भी मालूम है, आंध्रा में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में शायद एक व्यक्ति पिछले 25-30 इयर्स से सैंडलवुड कल्टीवेट कर रहा है, मगर वो घर उनका वन में नहीं है, ऑर्डिनरी लैंड में उन्होंने सैंडलवुड कल्टीवेट किया। मगर कानून ऐसे है, वो सैंडलवुड इन द फॉरेस्ट जैसे ही उसको भी हम देखते हैं, काटना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, मगर बड़ा हो गया ये किसान तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ उसको बढ़ाया, मगर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो कानून जब रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ऐसे बड़ा जो भारत देश का संपत्ति माना जाना चाहिए, ऐसे सैंडलवुड का भी हम इस बार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई एम श्योर केरला, कर्नाटका एंड स्टेट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। मत्स्य पालन के ऊपर 1 मिनट लेती हूं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर भी बात किए। 500 रिजर्वायर को हम अमृत सरोवर का नाम दे रहे हैं और फिशरी वैल्यू चेन पूरे कोस्टल स्टेट्स में वैल्यू चेन बनाने के लिए हम फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनके द्वारा वैल्यू एडिशन कोस्टल एरियाज में ही हो जाने दो, फिर उससे एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ सकते हैं। वो भी हम इस बजट में प्रावधान कर चुके हैं। इसके अलावा मैडम, कभी भी ऐसे प्रोत्साहन देंगे मगर एक्सपोर्ट करने के समय दिक्कत आ जाता है। ड्यूटी फ्री EEZ फिशिंग जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारे समुद्र के तट में, वो उस पूरे इलाका में फिशिंग राइट्स हमारे फिशरमैन को मिलना चाहिए। अभी तो वो 12 किलोमीटर्स तक ही जा सकते हैं, उसके आगे जाने में दिक्कत आ जाता है। अभी हम वी हैव amended things in such a way that they can go to the high seas also and catch fish, and that fish can be exported even from there, and every such selling will be considered as export.